नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव भक्ति धाम पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव के अद्भुत रहस्यों और शक्तिशाली धामों की यात्रा पर। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिवलिंग जिसे खुद रावण लंका ले जाना चाहता था, लेकिन एक छोटी सी भूल ने उसे हमेशा के लिए धरती पर स्थापित कर दिया। और आज वही स्थान बन चुका है भगवान शिव का एक चमत्कारी धाम। ये वो पवित्र कथा है जहां भक्ति अपनी चरम सीमा को छूती है, जहां एक भक्त अपनी आस्था साबित करने के लिए हर सीमा पार कर देता है, और जहां से शुरू होती है एक ऐसी दिव्य कहानी जिसने इतिहास और आस्था दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। यहां हर मनोकामना पूरी होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा भारत की उन दिव्य कहानियों में से एक है जहां भक्ति, तपस्या और नियति मिलकर एक ऐसे धाम की स्थापना करती है जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। झारखंड के देवघर में स्थित ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां भगवान शिव वैद्य रूप में अपनी भक्तों के दुख, रोग और कष्टों को दूर करते हैं। इस पावन स्थल की सबसे प्रसिद्ध कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जब लंका का पराक्रमी और विद्वान राजा रावण भगवान शिव का अत्यंत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक घोर साधना की, भोजन त्याग दिया, शरीर को कष्ट दिए, और जब इतने प्रयासों के बाद भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तो उसने अपनी भक्ति की चरम सीमा को पार करते हुए एक एक करके अपने ही सिर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। ये दृश्य इतना अद्भुत और भयावह था कि देवता भी इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रावण ने अपने 9 सिर काट दिए, और जब वह अपना 10वां सिर अर्पित करने ही वाला था, तभी एक तेज प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण का हाथ रोक लिया और उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुनः पूर्ण रूप में जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा, और रावण ने तुरंत उनसे प्रार्थना की कि वे उसके साथ लंका चले और वहीं निवास करे। भगवान शिव ने उसकी इस इच्छा को सीधे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि वह इसे लंका ले जा सकता है, परंतु एक शर्त के साथ कि वह इस शिवलिंग को यात्रा के दौरान कहीं भी भूमि पर नहीं रखेगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो यह शिवलिंग उसी स्थान पर सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने इस शर्त को स्वीकार किया और पूरे विश्वास और उत्साह के साथ वह शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। इधर देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और समस्त संसार के लिए खतरा बन सकता है, तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह रावण को ऐसी स्थिति में लाया जाए जहां वह इस शिवलिंग को जमीन पर रखने के लिए मजबूर हो जाए। जब रावण अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तभी एक समय ऐसा आया जब उसे अचानक लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई। वह शिवलिंग को अपने हाथ से छोड़ नहीं सकता था और उसे भूमि पर रख भी नहीं सकता था। तभी उसे एक ग्वाला दिखाई दिया और उसने उससे विनती की कि वह कुछ समय के लिए इस शिवलिंग को पकड़कर रखे जब तक वह वापस आए। वह ग्वाला वास्तव में भगवान गणेश थे, जिन्होंने देवताओं की योजना को सफल बनाने के लिए यह रूप धारण किया था। रावण जैसे ही वहां से गया, कुछ समय बाद उस ग्वाले ने आवाज लगाई कि वह अब इस शिवलिंग को अधिक देर तक पकड़ नहीं सकता, और अंततः उसने उसे भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती को स्पर्श करता है, वह वहीं स्थिर हो जाता है और उसकी दिव्य शक्ति उसे अचल बना देती है।
जब रावण वापस लौटता है और ये देखता है तो वह क्रोधित हो उठता है। वह अपनी पूरी शक्ति से उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाता। उसकी शक्ति और अहंकार दोनों उस क्षण पराजित हो जाते हैं। क्रोध और निराशा में वह शिवलिंग को दबाने की कोशिश करता है, जिससे वह और गहराई में धंस जाता है और उसी स्थान पर सदा के लिए स्थापित हो जाता है। यही स्थान आगे चलकर बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष विशेष रूप से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के माध्यम से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ये धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास, चमत्कार और आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान शिव स्वयं वैद्य बनकर उनके जीवन के हर दर्द, हर कष्ट और हर बीमारी को दूर करते हैं। इस स्थान की ऊर्जा, यहाँ की भक्ति और यहाँ का वातावरण हर किसी को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराता है। और यही कारण है कि सदियों से ये ज्योतिर्लिंग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में श्रद्धा और भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां आस्था और भी गहरी होती है, जहां रहस्य और चमत्कार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं और जहां हर कदम पर भक्ति एक नई परीक्षा से गुजरती है। ये वही दिव्य यात्रा है जो इंसान को केवल भगवान के करीब ही नहीं बल्कि खुद से भी जोड़ देती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा की महिमा केवल उसकी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पवित्र धाम से जुड़े ऐसे अनेक रहस्य, परंपराएं और चमत्कार हैं जो इसे अन्य सभी तीर्थों से अलग और विशेष बनाते हैं। कहा जाता है कि जब रावण द्वारा स्थापित ये शिवलिंग धरती पर स्थिर हो गया, तब से लेकर आज तक इस स्थान पर एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का वास है, जिसे हर भक्त यहां आकर अनुभव कर सकता है। विशेष रूप से सावन के महीने में यहां का वातावरण पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है, जब लाखों कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर दूर से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं। ये यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और समर्पण की परीक्षा होती है। भक्त सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल भरते हैं और बिना उसे भूमि पर रखे लगातार चलते हुए बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। ये परंपरा कहीं न कहीं उस प्राचीन कथा की याद दिलाती है, जब रावण को भी शिवलिंग को बिना जमीन पर रखे ले जाना था। इस कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त बोल बम के जयकारों के साथ अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से ये यात्रा पूरी करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का अधिकार स्वयं भक्तों को होता है। वे सीधे शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, जो अन्य कई ज्योतिर्लिंगों में संभव नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान शिव के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध महसूस होता है। में स्थित अन्य छोटे छोटे मंदिर भी इस धाम की आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाते हैं, जिनमें माता पार्वती का मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिरों को एक पवित्र धागे से जोड़ा गया है, जो उनके दिव्य मिलन और अटूट संबंध का प्रतीक है। इस धाम से जुड़े चमत्कारों की बात करें तो अनेक भक्तों ने यहां आकर अपनी असाध्य बीमारियों से मुक्ति पाई है। कई लोगों का मानना है कि भगवान शिव यहां वैद्य के रूप में निवास करते हैं और अपने भक्तों का उपचार करते हैं। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ कहा जाता है। इतिहास और पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को और भी मजबूत करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां भगवान राम ने भी रावण वध के बाद शिव की पूजा की थी, जिससे इस धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है।
यहाँ का वातावरण, यहाँ की घंटियों की ध्वनि, भक्तों की श्रद्धा और लगातार होने वाले मंत्रोच्चार एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो हर आने वाले व्यक्ति के मन को शांति और संतोष से भर देती है। इस मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अद्भुत है, जहां प्राचीन शैली और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। समय के साथ इस धाम का महत्व और लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई है। आज ये न केवल भारत बल्कि विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि चाहे कोई कितना भी दुखी, परेशान या बीमार क्यों न हो, जब वो इस धाम में सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसे एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और शायद यही इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी शक्ति है, जो इसे केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास और चमत्कार का जीवंत प्रतीक बनाती है। और यही कारण है कि सदियों से ये धाम लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और आने वाले समय में भी इसका महत्व उतना ही बढ़ता जाएगा। भी इसी तरह करोड़ों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, जहां हर रहस्य अपने उत्तर तक पहुंचता है, जहां भक्ति अपने सबसे गहरे अर्थ को प्रकट करती है और जहां इंसान को सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का भी एहसास होता है। ये वही दिव्य अनुभव है जो जीवन को एक नई दिशा और आत्मा को सच्ची शांति देता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा की महिमा केवल उसकी उत्पत्ति और परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली प्रभाव उस अनुभव में छिपा है जो हर भक्त यहां आकर महसूस करता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस धाम में प्रवेश करता है तो उसे एक अदृश्य ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस होती है, जैसे स्वयं भगवान शिव उसकी पुकार सुन रहे हों। यहां की हवा में घुली हर हर महादेव की गूंज, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और भक्तों की अटूट आस्था मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं जो मन को भीतर तक शुद्ध कर देता है। विशेष रूप से सावन के महीने में जब लाखों कांवड़िए कठिन यात्रा पूरी करके यहां पहुंचते हैं, उनके चेहरों पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी शांति और संतोष दिखाई देता है, मानो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर लिया हो। इस धाम का एक और गहरा रहस्य यह है कि यहां केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा भी दूर होती है। कई श्रद्धालुओं का अनुभव है कि यहां आकर उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है, उनके मन का बोझ हल्का हो जाता है और उन्हें एक नई दिशा मिलती है। यही कारण है कि भगवान शिव को यहां वैद्य के रूप में पूजा जाता है, जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा का भी उपचार करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित वैद्यनाथ धाम के अन्य मंदिर और पवित्र स्थान इस आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी प्रबल बनाते हैं, जहां हर कोना एक नई कहानी, एक नया विश्वास और एक नया अनुभव देता है। इस धाम से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि जो भक्त यहां सच्चे मन से अपनी मनोकामना व्यक्त करता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है कि उसकी श्रद्धा सच्ची और निस्वार्थ हो। समय के साथ यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जहां वे अपने सुख दुख, अपनी आशाएं और अपनी परेशानियां भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। और शायद यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा धाम है जहां इंसान अपने आप से जुड़ता है, अपनी आत्मा को समझता है और जीवन के वास्तविक अर्थ को महसूस करता है। आज के इस तेज और व्यस्त जीवन में, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, ऐसे में यह पवित्र स्थान एक शांति का द्वार बनकर सामने आता है, जहां कुछ क्षण बिताकर ही व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करता है और अंततः यही संदेश देता है कि सच्ची भक्ति
केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो हमारे मन, हमारे कर्म और हमारे विश्वास में बसती है। और जब यह तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। और यही है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा की सच्ची शक्ति, जो सदियों से लोगों को न केवल आस्था से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण भी दे रही है। अगर इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, आपकी आस्था को और गहरा कर दिया हो, और आपको भगवान शिव की भक्ति में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा बनता है। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो महादेव की कृपा से जुड़ना चाहते हैं, ताकि यह पवित्र संदेश हर घर तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं आपको लगातार मिलती रहे, तो हमारे चैनल शिव भक्ति धाम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप महादेव की हर कथा, हर रहस्य और हर चमत्कार से जुड़े रहें। आपकी छोटी सी सपोर्ट इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है।